नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे बंदे से जिसने 14 लाख का पैकेज ठुकराकर शुरू कर दिया। फिश फार्मिंग। हाँ, आपने सही सुना। नौकरी छोड़कर फिश फार्मिंग से लाखों कमाने वाले इस शख्स की कहानी आपके होश उड़ा देगी। अगर आप भी सोच रहे हैं कि यार ये नौकरी तो बस खून चूस रही है, कुछ अपना करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। कम पैसा लगाकर ज्यादा कमाई का सपना देख रहे हैं ना? तो आज हम आपको फिश फार्मिंग की पूरी जानकारी देंगे। कैसे शुरू करें, कैसे कमाई करें, सब कुछ। तो भाइयों, आज कहानी है नाम भाई की। एकदम हिम्मत वाला इंसान। नाम भाई की कहानी सुनकर आप भी सोचेंगे कि असली हिम्मत क्या होती है। नाम भाई पहले एकदम बढ़िया नौकरी करते थे, साला 14 लाख का पैकेज। एक ऐसी नौकरी जिसमें हर कोई जाना चाहता है। लेकिन नाम भाई के लिए यह सब कुछ नहीं था। लेकिन नाम भाई के दिल में कुछ और ही था। वो हमेशा से कुछ अलग करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो उनके दिल को सुकून दे। उनका कहना है, यार, नौकरी में तो बस दूसरों के लिए पसीना बहा रहा था, दिन रात मेहनत करता था, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता था। मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए कुछ करूं, अपनी मेहनत से, खुद के दम पर, कुछ ऐसा जो मुझे खुशी दे और मेरे परिवार को भी। और फिर क्या था, नाम भाई ने ठान लिया कि अब बस बहुत हुआ, नौकरी छोड़नी है और शुरू करना है अपना खुद का काम। उन्होंने अपने बॉस को बताया और अपने दोस्तों से भी सलाह ली। लेकिन कौन सा काम, वो भी तो सोचना था। ये सबसे बड़ा सवाल था। उन्होंने कई रातें जागकर सोचा, अपने दोस्तों और परिवार से बात की। नाम भाई गांव से थे, खेतीबाड़ी देखी थी, समझते थे। उन्हें पता था कि गांव में बहुत संभावनाएं हैं, बस सही दिशा में मेहनत करनी होगी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसमें जमीन का इस्तेमाल हो और कमाई भी ज्यादा हो। उन्होंने खेती के अलग अलग तरीकों के बारे में पढ़ा और समझा कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा। और तब उनके दिमाग में आया फिश फार्मिंग का आइडिया। फिश फार्मिंग एक ऐसा काम था जिसमें कम निवेश में भी अच्छी कमाई हो सकती थी। उन्होंने इसके बारे में और जानकारी जुटाई और फिर शुरू किया अपना फिश फार्म। शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आईं, लेकिन नाम भाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे उनका फिश फार्म सफल होने लगा। आज नाम भाई का फिश फार्म बहुत अच्छा चल रहा है। उनके पास कई ग्राहक हैं और उनकी कमाई भी बहुत अच्छी हो रही है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर दिल में हिम्मत हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। नाम भाई की कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अपने सपनों को मत छोड़ो। अगर आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सपना है तो उसे पूरा करने के लिए आज ही कदम उठाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि फिश फार्मिंग तो बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिश फार्मिंग एक ऐसा काम है जिसे आप थोड़ी सी जानकारी और मेहनत से आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यार, नाम भाई की मानो तो ये कोई हवाई जहाज उड़ाना नहीं है। फिश फार्मिंग में सबसे महत्वपूर्ण है सही जानकारी और सही तरीके से काम करना। अगर आप ये दोनों चीजें सही से कर लेते हैं तो फिश फार्मिंग आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। बस थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए और थोड़ी सी मेहनत। जानकारी के लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर रिसर्च कर सकते हैं या फिर किसी अनुभवी किसान से सलाह ले सकते हैं। मेहनत के लिए आपको तालाब की देखभाल करनी होगी, मछलियों को सही समय पर खाना देना होगा और पानी की गुणवत्ता का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपको चाहिए एक अच्छी सी जगह जहां पानी की कमी ना हो। पानी की उपलब्धता फिश फार्मिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास खुद का तालाब है तो सोने पे सुहागा। लेकिन अगर नहीं है तो आप जमीन किराए पर भी ले सकते हैं और वहां तालाब बना सकते हैं। अगर आपके पास खुद का तालाब है तो सोने पे सुहागा। खुद का तालाब होने से आपको पानी की उपलब्धता की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और आप आसानी से मछलियों की देखभाल कर सकेंगे। नहीं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप जमीन किराए पर भी ले सकते हैं। जमीन किराए पर लेने से आपको शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार तालाब बन जाने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। अब बात आती है मछलियों की। मछलियों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ऐसी मछलियां चुननी चाहिए जो जल्दी बड़ी होती हैं और जिनकी मांग बाजार में ज्यादा होती है। तो भाई, सबसे ज्यादा बिकती हैं रोहू, कतला और पंगास मछली। ये मछलियां जल्दी बड़ी होती हैं और इनकी क्वालिटी भी शानदार होती है। इन मछलियों की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है, इसलिए इन्हें पालना फायदेमंद होता है। ये मछलियां जल्दी बड़ी होती हैं और इनकी क्वालिटी भी शानदार होती है। इनकी देखभाल भी आसान होती है और ये मछलियां कम समय में अच्छी ग्रोथ कर लेती हैं। तालाब को भी तैयार करना पड़ेगा। तालाब की तैयारी में सबसे पहले उसकी सफाई करनी होती है। तालाब को अच्छे से साफ करना बहुत जरूरी है ताकि मछलियां स्वस्थ रह सकें। तालाब को अच्छे से साफ करना पड़ेगा और उसमें ऐसे पौधे लगाने पड़ेंगे जो मछलियों के लिए अच्छे होते हैं। पौधे तालाब के पानी को साफ रखने में मदद करते हैं और मछलियों को प्राकृतिक वातावरण प्रदान करते हैं। और हाँ, पानी का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो साफ होना चाहिए। पानी की गुणवत्ता मछलियों की सेहत पर सीधा असर डालती है, इसलिए पानी को नियमित रूप से जांचते रहना चाहिए
और अगर पानी में कोई समस्या हो तो उसे तुरंत ठीक करना चाहिए। पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आप तालाब में नियमित रूप से पानी बदल सकते हैं। इसके अलावा आप तालाब में ऐसे पौधे भी लगा सकते हैं जो पानी को साफ रखने में मदद करते हैं। मछलियों को सही समय पर खाना देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मछलियों को सही मात्रा में और सही समय पर खाना देने से उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और वे स्वस्थ रहती हैं। मछलियों के लिए चारा तैयार करना भी एक महत्वपूर्ण काम है। आप बाजार से तैयार चारा खरीद सकते हैं या फिर खुद भी चारा तैयार कर सकते हैं। चारा तैयार करते समय ध्यान रखें कि उसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व हों। मछलियों की देखभाल करते रहना बहुत जरूरी है। उनकी ग्रोथ का निरीक्षण करते रहें और अगर कोई मछली बीमार दिखे तो उसे तुरंत अलग कर दें और उसका इलाज करें। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो फिश फार्मिंग आपके लिए बहुत ही आसान और फायदेमंद हो सकती है। तो देर किस बात की, आज ही फिश फार्मिंग की शुरुआत करें और अपने सपनों को साकार करें। अब बात करते हैं पैसों की। तो भाई, फिश फार्मिंग कोई महंगा धंधा नहीं है। शुरुआत तो आप बस 1 लाख रुपए में ही कर सकते हैं। तालाब बनाने में लगेंगे करीब 50,000 से 1 लाख रुपए। फिर मछली के बच्चे लाने पड़ेंगे जो आपको 5 से 10,000 रुपए में मिल जाएंगे। और फिर उनके खाने का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, ये सब मिलाकर आपका काम 1.5 लाख रुपए में शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास पहले से ही तालाब है तो और भी मजा आ गया। फिर तो आपका खर्चा और भी कम हो जाएगा। बस आपको मेहनत करनी है और थोड़ा सा ध्यान देना है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी कमाई की। तो भाई, अगर आप सही तरीके से फिश फार्मिंग करते हैं तो आप एक तालाब से 2 से 3 लाख रुपए हर साल आराम से कमा सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, 2 से 3 लाख रुपए हर साल सिर्फ एक तालाब से। अब सोचो, अगर आपके पास 2 तालाब हुए या फिर 5 तालाब हुए तो आप कितना कमाओगे। नाम भाई तो अब सालाना 10 से 12 लाख रुपए कमा रहे हैं सिर्फ फिश फार्मिंग से, और वो भी अपनी नौकरी छोड़कर। तो भाई, देर किस बात की, आज ही शुरू करो फिश फार्मिंग और बनो अपने घर के हीरो। यार, ये तो सुनकर ही मजा आ गया ना। लेकिन रुको, अभी और भी बहुत कुछ है। सरकार भी चाहती है कि आप फिश फार्मिंग करो और इसके लिए वो आपकी मदद भी करेगी। जी हां, सरकार की तरफ से आपको फिश फार्मिंग के लिए कुछ पैसे मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आपको 40 से 60% तक पैसे वापस मिल सकते हैं। यानी अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं तो सरकार आपको 40 से 60 हजार रुपए वापस कर देगी। इसके अलावा आप बैंकों से भी आसानी से कर्जा ले सकते हैं फिश फार्मिंग के लिए। तो भाई, अब तो कोई बहाना नहीं बचा है ना। सरकार भी साथ दे रही है, बैंक भी साथ दे रहे हैं, बस आपको तो एक कदम आगे बढ़ाना है। तो भाई, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि फिश फार्मिंग कितना शानदार बिजनेस है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जो न केवल आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है बल्कि आपको आत्मनिर्भर भी बनाता है। कम पैसा लगाओ, ज्यादा कमाओ, यह एक ऐसा फार्मूला है जो हर किसी को पसंद आता है। फिश फार्मिंग में निवेश कम होता है और मुनाफा ज्यादा। सरकार की मदद, बैंकों से कर्जा और कई तरह की सब्सिडी भी मिलती है। सरकार और बैंक दोनों ही इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए तत्पर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपना खुद का काम। आप अपने बॉस खुद होते हैं और अपने समय का प्रबंधन खुद कर सकते हैं। लेकिन भाई, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। फिश फार्मिंग में भी कुछ मुश्किलें हैं। जैसे कि पानी की गुणवत्ता बनाए रखना। सबसे बड़ी मुश्किल है पानी को साफ रखना। पानी की गुणवत्ता सीधे मछलियों के स्वास्थ्य पर असर डालती है। अगर पानी साफ नहीं होगा तो मछलियां बीमार पड़ सकती हैं और आपका नुकसान हो सकता है। यह नुकसान आर्थिक रूप से भी हो सकता है और समय की बर्बादी भी। इसके अलावा मछलियों को बीमारियों से बचाना भी एक बड़ा काम है। मछलियों को स्वस्थ रखना एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके लिए आपको समय समय पर मछलियों को दवाइयां देनी पड़ती है और उनका ध्यान रखना पड़ता है। ये एक नियमित काम है जो आपको हर दिन करना होता है। लेकिन यार, ये सब तो हर बिजनेस में होता है ना। हर व्यवसाय में कुछ ना कुछ चुनौतियां होती हैं। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा ध्यान, और आप इन मुश्किलों से आसानी से पार पा सकते हैं। मेहनत और समर्पण से आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और फिर क्या, फिर तो बस पैसे ही पैसे। जब आप इन सभी चुनौतियों को पार कर लेते हैं तो मुनाफा ही मुनाफा होता है। फिश फार्मिंग एक ऐसा व्यवसाय है जो आपको न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी संतुष्टि देता है। जब आपका व्यवसाय बढ़ता है तो आप और भी नए अवसरों की तलाश कर सकते हैं। आप अपने फार्म को और भी बड़ा बना सकते हैं और नए नए तरीकों से मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा फिश फार्मिंग से आप एक मजबूत समुदाय का हिस्सा भी बनते हैं।
आप अन्य किसानों के साथ अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। फिश फार्मिंग में नई नई तकनीकों को सीखना और उन्हें अपनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आप अपने व्यवसाय को और भी सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, फिश फार्मिंग में फायदे ही फायदे हैं। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी समझदारी और आप भी इस व्यवसाय में सफलता पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह व्यवसाय आपको एक शांत और सुखद जीवन भी देता है। तो देर किस बात की, आज ही फिश फार्मिंग शुरू करें और अपने सपनों को साकार करें। तो दोस्तों, अगर आप नौकरी से थक चुके हैं और अपना कुछ करना चाहते हैं तो फिश फार्मिंग एक शानदार रास्ता हो सकता है। मेहनत और सही योजना के साथ आप लाखों कमा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, नीचे कमेंट करें।